हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां पर हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं आपको बताने वाला हूं सीबीडीटी के एक सर्कुलर के बारे में, जिसका सर्कुलर नंबर है 13/2020, जो कि कल 13 जुलाई 2020 को आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है आपके रिटर्न से रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, इस सर्कुलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्कुलर है, ये आपकी वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई अपना पुराना रिटर्न फाइल किया है जिसको आप अभी तक वेरीफाई नहीं किए हैं, तो उसके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया है बोर्ड ने, जहाँ पर कि आपका रिटर्न जो वेरीफाइड नहीं है उसको आप वेरीफाई कर देंगे। तो आपका अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड है या आपकी कोई टैक्स पेड रिटर्न है, तो उसको जो है डिपार्टमेंट प्रोसेस कर देगा। तो आइए मैं आपको पहले सर्कुलर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सर्कुलर है जो आया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो रिटर्न है वो 120 दिन के अंदर वेरीफाई होना चाहिए। आप आधार ओटीपी से करें या नेट बैंकिंग के थ्रू करें, ईवीसी से करें या साइन करके अपना कॉपी बेंगलोर भेजें। यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि बोर्ड की नज़र में ये लाया गया है कि ये जो रिसिप्ट्स है बहुत सारे केस में अभी तक सीपीसी के पास पहुंची नहीं है या उनको वेरीफाई नहीं किया गया है। इसके 3 नंबर पॉइंट में बोर्ड ने क्लियर कर दिया, इन दिस कंटेक्स्ट, as a one-time measure for resolving the grievance for the taxpayer associated with non-filing of ITR-V for earlier assessment years and to regularize such returns which has either become non-estate or has remained pending due to non-filing, non-receipt of respective ITR-V forms, the CBDT in exercise of power under section 119 of the Act in case of return for assessment year 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the Act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR-V forms, hereby permits verification of such returns by either sending a duly signed physical copy of ITR-V to CPC or through EVC OTP mode as listed in para 1 above. Such verification process must be completed by 30/9/2020। यानी कि अगर आपका कोई रिटर्न पेंडिंग रह गया है जो कि वेरीफाइड नहीं हुआ है, या फिर कोई कारण से आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाए थे, पर आपने रिटर्न को सेक्शन 139 में जो टाइम अलाउड है उसके अंदर अगर आपने फाइल कर दिया था, तो उसको आपको वेरीफाई करने का असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके 19-20 का यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, पॉइंट नंबर 4 में जो कहा गया है, however this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period income tax department has already taken recourse to any other measure as specified in the act for ensuring filing of income tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-estate। इसका मतलब कि अगर आपका रिटर्न ऑलरेडी इनवैलिड कर दिया गया है और डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया है आपसे रिटर्न फाइल करवाने के लिए, तो उस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इस तरह के जो रिटर्न्स अभी वेरीफाई होंगे उसको प्रोसेस करने का टाइम 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कोई रिटर्न वेरीफाइड नहीं है तो उसको आपको 30 सितंबर 2020 तक वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अगर ये आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट नॉन फाइलिंग का प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स, कमेंट और शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।